हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़की जमाल। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऑनलाइन वीडियोस देखने से या किताबों की रीडिंग लगाने से नीट नहीं निकलेगा। नीट निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत मेहनत के साथ यानी कि बहुत हार्ड वर्क करें और बहुत फोकस्ड होकर तैयारी करना ज़रूरी है। आप सब बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न क्या हो सकता है? क्यों सब कहते हैं कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड होकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। सपोज आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, एकदम अकेले, ना कोई डिस्टरबेंस है और ना ही किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन। आपने अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर रखा है या कम से कम इंटरनेट तो ऑफ कर ही रखा है ताकि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के नोटिफिकेशंस आपको बार बार ना देखने पड़े। आप कुछ और भी नहीं सोच रहे हो, बस आप पूरे फोकस के साथ बहुत मेहनत से बायोलॉजी के उस टॉपिक को लगातार देख रहे हो जिसे कि आपको पढ़ना है। पूरा फोकस्ड होकर जब आप मेहनत के साथ किसी टॉपिक को तैयार करते हो तो आप लाखों स्टूडेंट से बहुत आगे निकल जाते हो। दुनिया के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, फिलोसफर्स और सक्सेसफुल लोगों पर जब रिसर्च की गई तो यही देखा गया कि वो इसी तरह बहुत मेहनत के साथ फोकस्ड होकर अपने फील्ड में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फील्ड में बाकी लोगों से बहुत आगे निकल गए। 1970 में साइकोलॉजी की एक ब्रांच जिसे परफॉर्मेंस साइकोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने ये रिसर्च करना शुरू किया कि ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग फील्ड में, ये ऐसा क्या करते हैं कि जिसकी वजह से ये सब लोग बाकी तमाम लोगों से बहुत अलग हैं। और अर्ली 1990s में फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर एंडर एरिक्सन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इस बात का जवाब देने की कोशिश की। अगर उनके रिसर्च पेपर को 2 वर्ड्स में कॉन्क्लूड किया जाए, जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि एक एक्सपर्ट और आम लोगों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो वो था डेलिबरेट प्रैक्टिस। एरिक्सन ने जब अपना पेपर पब्लिश किया तो उनकी ओपनिंग लाइंस यही थी कि मैं इनकार करता हूँ कि एक्सपर्ट्स और नॉर्मल लोगों के बीच के डिफरेंस को ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट्स और नॉर्मल लोगों के बीच का डिफरेंस बस इसी बात पर डिपेंड करता है कि एक्सपर्ट्स अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा किसी एक फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में लगा देता है। जनरली हम लोगों में मिसकॉन्सेप्शन चलता आया है कि अगर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट रहा होगा। मूवीज़ और कहानियों को देखकर हम लोगों के जहन में यही बात आती है कि जो लोग अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं तो ये उनके लिए बहुत आसान रहा होगा, जबकि असलियत में ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है। हाँ, तो बात चल रही थी एरिक्सन की। एरिक्सन और दूसरे लोगों ने ये तो बताया कि डेलिबरेट प्रैक्टिस वजह है जो कि नॉर्मल लोगों को एक्सपर्ट से अलग बनाती है, लेकिन डेलिबरेट प्रैक्टिस ही क्यों? इसके पीछे का बायोलॉजिकल रीज़न या फिजिकल मैकेनिज्म उन्होंने नहीं बताया। प्रोफेसर एरिक्सन के इस पेपर को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और इसके बाद न्यूरो साइंटिस्ट ने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इसके पीछे का फिजिकल मैकेनिज्म क्या हो सकता है, और इन्होंने इसका रीज़न दिया माइलिन शीट। 9th क्लास से आप ये बात सुन रहे हैं कि न्यूरॉन्स के एक्सन्स के अराउंड एक फैटी टिश्यू की लेयर होती है जिसे बोला जाता है माइलिन शीट, और ये माइलिन शीट एक इंसुलेटर का काम करती है टू अलाउ द सेल्स फायर फास्टर, यानी कि सॉल्टेटरी कंडक्शन, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। अब माइलिन शीट का क्या रोल हो सकता है किसी के इम्प्रूवमेंट में, इस बात को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम कोई भी स्किल डेवलप करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इंटेलेक्चुअल, उसके अंदर मेन रोल होता है हमारे ब्रेन सर्किट्स का। न्यू साइंस ऑफ परफॉर्मेंस कहती है कि आप किसी भी चीज़ में बेहतर होने लगते हो अगर उस टास्क में इन्वॉल्व न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन का डिपोजिशन बढ़ने लगता है। तो अगर तुम किसी भी चीज़ में चीता होना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस टास्क में जो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं उसके अराउंड माइलिन का डिपोजिशन बढ़ना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि जब तुम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करते हो तो बेसिकली तुम्हारा जो ब्रेन सर्किट उसमें इन्वॉल्व है वो बार बार फायर होने लगता है, और उस स्पेसिफिक सर्किट के बार बार फायर होने से एक ख़ास तरह के सेल ट्रिगर होने लगते हैं जिन्हें कहा जाता है ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स। ओलाइगोडेंड्रोसाइट्स पर एक सवाल भी आ चुका है कि
माइलिन शीट बनाने के लिए श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इन्वॉल्व है। ये सेल्स माइलिन शीट बनाना शुरू कर देते हैं उस पर्टिकुलर न्यूरल सर्किट के अराउंड, और इसी वजह से तुम उस स्किल में चीते होने लगते हो। तो पढ़ाई करते में डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। बहुत मेहनत से पढ़ाई करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो न्यूरॉन्स ब्रेन सर्किट उसमें इन्वॉल्व है उनके अराउंड माइलिन का डिपोजिशन बढ़ सके।